हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि भाई आप लोग जान रहे हैं, यूपीएसआई की नई वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, क्योंकि 2023 में वादा किया गया था। बट उसके बाद यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया और उसके बाद उसका पेपर कराने में तो थोड़ा डिले हो चुका है। बट आप जान रहे हैं 60,244 आज रनिंग समाप्त हो चुकी है। और उसके बाद अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो यूपी पुलिस की नई नई वैकेंसी और यूपीएसआई की वैकेंसी के साथ होगा। तो ठीक मेरे भाई, तो इसी पर हम यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में आज बात करेंगे। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 4 सेक्शन होते हैं: रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस जीके, और उसमें इंक्लूड होता है मौल विधि। ठीक मेरे भाई। तो जैसे आप लोग जान सकते हैं कि इसमें जैसे कहने के लिए 40 क्वेश्चन मैथ होता है, बट आप इसको जानिए कि इसमें 40 क्वेश्चन मैथ नहीं होता है। क्योंकि इसमें से मैथ में आपका अगर मैथ का सिलेबस देखेंगे तो इसमें कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो रीजनिंग के होते हैं। तो आप इसमें मान सकते हैं कि मैथ में 27 से 28 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और जो 10-12 क्वेश्चन इसके इंक्लूड हैं वो रीजनिंग में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि आपका 50 से 53 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, और हिंदी 40 क्वेश्चन होता है, और मूल विधि और प्लस जीएस जीके और करंट अफेयर जो होता है इसका 40 होता है। ठीक मेरे भाई। और जैसे कि आप लोग भाई जानते हैं कि इसमें 160 क्वेश्चन होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक मेरे भाई। और इसमें आपकी हाइट जो होती है, जनरल, ओबीसी और एससी की हाइट, मेल की बात कर रहा हूँ, 168 होता है। और ओबीसी, जनरल और क्या कहते हैं एससी, इन लोगों की क्या कहते हैं फीमेल की जो होती है 152 सेंटीमीटर होती है। और यहीं पर अगर आप एसटी की बात करें तो उसमें 160 सेंटीमीटर मेल का होता है और 147 सेंटीमीटर फीमेल का होता है। ठीक मेरे भाई। और जहाँ तक रही चेस्ट की बात, तो भाई 79 से 84 मेल का होता है। और उसके बाद लड़कियों में शायद तो उसमें क्या कहते हैं, लड़कियों में चेस्ट की कोई वो ही नहीं होता है। ठीक मेरे भाई। और इसमें रनिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें 4.8 किलोमीटर लड़कों का 28 मिनट में होता है, और यही 2.4 किलोमीटर लड़कियों का 16 मिनट में होता है। ठीक मेरे भाई। और मतलब इस हिसाब से रनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, रनिंग इजी होता है। बट इसका पेपर जो होता है थोड़ा टिपिकल होता है। और इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस जीएस में आप में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मेरे जीएस में सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका होता है, जिसमें मैंने बोल रहा था, पॉलिटी का क्वेश्चन, जिसमें पॉलिटी में 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 से 16, सॉरी, ठीक है, 15 से, सॉरी, क्वेश्चन 15 से 16 होते हैं। और उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, मूल विधि 5 से 6 हो गया। तो इसका मान आप मान सकते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी प्लस मूल विधि से होता है। ठीक मेरे भाई। मतलब 20 से 22 क्वेश्चन अगर आप दो टॉपिक से आ जाएं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरे भाई कि सबसे ज़्यादा उसी पे पढ़ना है। और उसकी जहाँ तक रही हिस्ट्री की बात, ज्योग्राफी की बात, इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी में 15-16, इकोनॉमिक्स में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक मेरे भाई। साइंस में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहीं करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस हिसाब से मतलब आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि मतलब जो आपका जीएस जी के जो होता है सबसे ज़्यादा मूल विधि का, और उसके बाद पॉलिटी का खेला होता है मेरे भाई। ठीक है। अगर आप 20-22 क्वेश्चन में आप 10-12-15 तक पहुंच जाते हैं तो अच्छा स्कोर होता है। और वहीं अगर हिंदी की मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो हिंदी व्याकरण में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में आपको 18 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। हिंदी व्याकरण का मतलब होता है कि जैसे कि हो गया रस, छंद, अलंकार, यही सब होता है ना मेरे भाई। और हिंदी शब्दावली से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्दावली का मतलब हो गया पर्यायवाची, हो गया विलोम, हो गया और तत्सम तद्भव हो गए। इस हिसाब से मतलब इसमें 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी विविध से होता है 4 से 6 क्वेश्चन, जो होता है पैराग्राफ होता है ना मेरे भाई, तो उसमें 4 से 6 क्वेश्चन हो जाता है। कोई खाली स्थान आ जाता है तो 4 से 6 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो जाता है। और उसमें हिंदी में प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं रचनाएं, इसमें 3 से 5 क्वेश्चन हो जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार, इससे 1-2 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक मेरे भाई। और हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, इसमें से 1 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस हिसाब से आप हिंदी का मतलब तैयार कर सकते हैं। तो हिंदी में आपका जो होता है व्याकरण, व्याकरण में तो आप लोग अगर 18 से 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मान के आप चलिए कि 18 से 22 क्वेश्चन में 15 से 16 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर जाता है, हर एक बच्चा कर लेता है लगभग। तो जहाँ तैयारी आप लोगों को करनी है, जो क्या कहते हैं हिंदी साहित्य से पूछा जाता है, लगभग 10 पुरस्कार से और साहित्य से, रचनाओं से लगभग इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं 10 क्वेश्चनों में जो अच्छा कर जाता है उन्हीं का नंबर अच्छा हो जाता है। ठीक मेरे भाई। और जहाँ तक रही मैथ की बात, तो मैथ में मेरे भाई सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप साधारण ब्याज से साधारण ब्याज पढ़ लेंगे तो देखिए, साधारण ब्याज पढ़ लेंगे तो बट्टा हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। ठीक मेरे भाई।
और इससे 4 टॉपिक बन जाते हैं। 4 टॉपिक से कम नहीं तो 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, और भी हो सकते हैं, 8 से 10 भी हो सकते हैं, इसी 4 चैप्टर से। और उसके बाद उसमें पाइप, टंकी, चाल, समय, दूरी हो गया, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद भाई डीआई का क्वेश्चन पूछा जाता है। डीआई के क्वेश्चन में कभी-कभी 3 हो सकते हैं, कभी-कभी 2 हो सकता है डीआई का क्वेश्चन। और ग्राफ का होता है ना उसमें, डीआई में कभी ग्राफ दे देता है और कभी वृत्त वाला दे देता है, कभी रेखाखंड वाला दे देता है, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन कभी-कभी हो जाते हैं मेरे भाई। और इसी हिसाब से मैथ का उसके बाद 2D और 3D में से कम भाई 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन कभी-कभी हो जाता है। और जैसे वो होता है ना, 2D से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं और 3D से क्वेश्चन हो जाते हैं, तो भाई मेंसुरेशन भी पढ़ना ज़रूरी है। और इसी हिसाब से होता है। और रीजनिंग में मेरे भाई, तो रीजनिंग का वेटेज तो वही होता है, रीजनिंग में सब नॉर्मल ही होता है, बस इसमें एक जो यूपी पुलिस का होता है सिलेबस, वही होता है रीजनिंग में भी। मैं बगल अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा आपको सिलेबस क्या होता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और मेरे भाई जो होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूपीएसआई में एक इनपुट आउटपुट रीजनिंग में जो जुड़ा है, एक इनपुट आउटपुट एक सिलेबस नया जुड़ा है। तो आप लोग उसमें, मतलब नया नहीं जुड़ा है बट यूपी पुलिस से अलग है, ये पहली बार आप पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट। तो इसमें से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनपुट आउटपुट पढ़ना जरूरी होता है मेरे भाई। तो इसी हिसाब से मतलब सिलेबस है। तो आप लोगों को मैं और एक मेरा भाई, हम यूपीएसआई की तैयारी करने के लिए और नेक्स्ट टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो जिसमें मेरे भाई मैं 100 दिन का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और मंडे से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ उसका, और मैंने टेलीग्राम भी ग्रुप बना दिया है, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं मेरे भाई। और जैसा भी रहा, आप लोग अपना थोड़ा बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। और अगर आप वीडियो पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो भी आपका सुझाव है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर